बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको कोरोना वायरस से मुतालिक अपडेट करें। शहरी SOPs पर अमल दरामद से गुरेजा। फैसलाबाद में कोरोना वायरस बेकाबू, 24 घंटों में 118 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मुतासरा मरीजों की तादाद 2049 हो गई। मजीद 13 फ्रंट लाइन सोल्जर भी वायरस का शिकार हुए। जिला फैसलाबाद में मुतासरा डॉक्टर्स की तादाद 180 हो गई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शहरी SOPs पर अमल दरामद से गुरेजा हैं। फैसलाबाद में कोरोना वायरस से बेकाबू 24 घंटों में 118 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई है। मुतासरा मरीजों की तादाद 2049 हो गई है। मजीद 13 फ्रंट लाइन सोल्जर्स में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। बायो सेफ्टी लेवल 3 लैब अलाइड अस्पताल की जानिब से 24 घंटे के दौरान 128 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक कर दी गई है, जिसके बाद जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 2049 हो गई है। इन अफराद में बैरून मुल्क से आए पाकिस्तानी अस्पतालों में जेर इलाज और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं। ताहम मुतासरा अफराद में 13 डॉक्टर्स भी शामिल हैं। जिला भर में वायरस का शिकार होने वाले डॉक्टरों की तादाद 180 हो गई है, जिसमें प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स शामिल हैं। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफे पर डॉक्टर तंजीमों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अजादार हुसैन, फैसलाबाद। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद भी मुतहरिक हो गई। घंटा घर के 8 बाजारों में मोटरसाइकिल और कार के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। CTO सरदार मोहम्मद आसिफ खान की मास्क न पहनने वाले शहरियों को वार्निंग। कहते हैं बात न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद मुतहर्रिक। घंटा घर के 8 बाजारों में मोटरसाइकिल और कारखाने के कार के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई। CTO सरदार मोहम्मद आसिफ खान की मास्क ना पहनने वाले शहरियों को वार्निंग। कहते हैं बात ना मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। राना जाहिद नज़ीर अपडेट करेंगे। बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ जो है वह पंजाब हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद समेत मुल्क के तमाम बड़े शहरों की बड़ी मार्केट्स को बंद करने के हवाले से इकदाम जारी किए गए, अहकाम जारी किए गए और ये कहा गया कि जिन मार्केट्स में SOPs पर अमल दरामद नहीं होगा, कोरोना वायरस की वबा को रोकने के लिए उनको बंद कर दिया जाएगा। और इसी तर्ज पर पाकिस्तान आर्मी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली फैसलाबाद और इसके साथ साथ ज़िले इंतजामिया के दीगर जो अदारे हैं उनकी जानिब से गुज़श्ता रोज़ चिनाब क्लब चौक में जो है वो एक ऑपरेशन किया गया और वहाँ पर शहरियों को जो है सजाएं दी गई मुख्तलिफ किस्म की जो SOPs पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे। आज हमारे साथ CTO फैसलाबाद मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से ट्रैफिक पुलिस को किस किस्म की हदायत जो है वो जारी की गई हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सिटी 41। ट्रैफिक पुलिस बाकी दीगर एजेंसियों की तरह दीगर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज जिस तरह अपना रोल प्ले कर रही हैं कोरोना के ख़ात्मे के लिए, शहरियों को कोरोना से बचाने के लिए, ताकि अल्लाह पाक हमारे तमाम शहरियों को हिफ्ज़ व अमान में रखें और ये जो मुल्क पे एक आफत आई हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, बल्कि इससे हम महफूज रह सकें। उस सिलसिला में जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि लोगों को फेस मास्क पहनाए जाएँ। हम कल सारा दिन वार्निंग भी देते रहे, लोगों को कार्रवाई भी करते रहे हैं। आज भी हम सुबह से हमारे तमाम वार्डन्स मुख्तलिफ जगह पे हमने नाके भी लगाए हुए हैं और इस तरह जो पेट्रोलिंग अफसर हैं वो भी लोगों को वार्न भी कर रहे हैं और जो रिपीटर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कोड हम उनको जो ट्रैफिक के कोड हैं उनके तहत इनको जुर्माने भी कर रहे हैं। आज भी इंस्ट्रक्शन हमने यही जारी की है। मकसद ये जुर्माने इकट्ठे करना नहीं है, मकसद ये है कि लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को वार्न किया जाए, लोगों को कोशिश की जाए कि लोग इस वबा से, कोरोना वायरस से महफूज रहें और इंशाअल्लाह ताला हम ये पूरी कोशिश करते रहेंगे। आज से बाज़ारों में गाड़ियों की एंट्री बंद है। मोटरसाइकिलें जो इंतहाई ज़रूरी है, सिर्फ उन मोटरसाइकिलों को या कोई अपाहज हैं, ऐसे लोग हैं, उनको जाने की इजाज़त दे रहे हैं इंतहाई मजबूरी के आलम में। अदरवाइज़ गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें वगैरह हम बाहर 8 बाज़ारों में एंटर नहीं होने दे रहे। हमने सुबह ठीक है, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ेगी। अभी आपको ये बताएं कि कोरोना से बचाव के SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया फैसलाबाद इन एक्शन। DC की पुलिस और पाक फौज के हमरा कार्रवाइयां। घंटाघर के 8 बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें बंद करवा दी गई। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। कोरोना वायरस से बचाव के SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिला इंतजामिया फैसलाबाद इन एक्शन। डिप्टी कमिश्नर की पुलिस और पाक फौज के हमरा कार्रवाइयां जारी हैं। घंटाघर के 8 बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी पर दुकानें बंद करवा दी गई हैं। मज़ीद तफसीलात जानेंगे रमजान मिर्जा से।
جی بالکل، لاک ڈاؤن کے بعد نرمی تو ہوئی ہے، لیکن ایس او پیز کے تحت ہی مارکیٹس کھلے۔ اس کو چیک کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد محمد علی، ایس ایس پی آپریشن علی رضا اور اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے اعلیٰ افسران اس وقت گھنٹہ گھر چوک اور اس کے اطراف میں ہیں، جس میں سول ڈیفنس آفیسر رانا عباس، اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول اور اس کے ساتھ ساتھ جنرل اسسٹنٹ ریونیو ملک راشد جو ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پر چیزوں کا جائزہ لیا ہے۔ 11 دکانیں جو ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر بند کی گئی ہیں اور مختلف جگہوں پر جہاں پر شہریوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا انہیں ماسک بھی ڈونیٹ کیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر اس حوالے سے کہتے ہیں کہ اس معاملے کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے، شہریوں سے بھی مدد کی۔ جی رمضان مرزا، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ بازاروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ جنگ ان ایکشن، ضلع بھر میں 60 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں کریں گے، شہری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ بازاروں میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر ضلع انتظامیہ جنگ ان ایکشن ہے، ضلع بھر میں 60 دکانوں کو سیل کر دیا گیا۔ اسی پر بات کریں گے اپنے نمائندے مبشر حسن نقوی سے۔ جی بالکل، کرونا ایمرجنسی کے دوران جو ایس او پیز طے کیے گئے ہیں، ان ایس او پیز پر جو بھی عمل درآمد نہیں کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب حکومت کی جانب سے گزشتہ روز ہدایت موصول ہوئی تھی کہ تمام تر دکانداروں کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ وہ جو کرونا کے دوران ایس او پیز ہیں ان پر سختی سے عمل درآمد کریں، خاص طور پر جو اپنے چہرے ہیں ان کو ماسک سے ڈھانپ لیں۔ اس حوالے سے کل سے لے کے ابھی تک جو ضلع بھر میں جو کارروائیاں کی گئی ہیں انتظامیہ کی جانب سے، اس کے مطابق ضلع بھر میں 60 دکانوں کو سیل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بٹو نے جھنگ سمیت چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز کو ہدایات جاری کی تھی کہ وہ ایسے تمام تر دکاندار جو ایس او پیز کی خلاف ورزی کر رہے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کریں، تاہم مجموعی طور پر 60 دکانوں کو سیل کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ طاہر بٹو کا یہ کہنا ہے کہ دکانداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے دکانوں پر آنے والے جتنے بھی افراد ہیں ان کو اس بات کا پابند بنائیں کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور اپنے دکانوں کے باہر باقاعدہ طور پر آویزہ کیا جائے جس پر لکھا ہو کہ ماسک کے استعمال کے بغیر دکانوں پہ آنے پہ جو پابندی ہوگی، اس پر جو بھی عمل درآمد نہیں کرے گا سخت کارروائیاں کی جائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، گھروں سے غیر ضروری طور پر باہر نہ نکلیں اور اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپیں تو کرونا وائرس سے۔ جی مبشر، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ پولیس کے بغیر ماسک کی گاڑی چلانے پر سخت کارروائی کا فیصلہ، پولیس نے ناکہ لگا کر بغیر ماسک گاڑی چلانے والے شہریوں کو آگاہی دی۔ مزید تفصیلات جانیں گے رانا قمر سے۔ جی رانا قمر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، کرونا وائرس کے تیزی سے بڑھتے ہوئے خدشات کے پیش نظر لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی مزید سخت کرنے کی سفارشات کی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہری جو ہے جو ماسک یوز نہیں کرتے ان کو پولیس کی جانب سے روکا جا رہا ہے اور انہیں یہ اویئرنیس دی جا رہی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں تاکہ خود بھی وائرس سے بچا جا سکے اور اپنے پیاروں کو بھی اس سے بچا سکیں۔ میں اس وقت موجود ہوں جناح کالونی میں، تھانہ گلبرگ پولیس کی جانب سے یہاں پر جو ہے وہ ناکہ لگایا گیا ہے۔ میرے پیچھے میرا کیمرامین دکھا سکتا ہے کہ جو شہری جو موٹر سائیکل سوار یا کار سوار بغیر ماسک کے جو یہاں پر گزر رہے ہیں ان کو روک کر انہیں یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سفارشات سننے میں آئی ہے کہ شہری جو ہے جو ماسک کے بغیر ہوں گے، جو ماسک کے بغیر موٹر سائیکل چلائیں گے یا کار چلائیں گے ان کا چالان بھی کیا جائے گا، اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز میں اس کی جو ہے وہ یہ سفارشات بھیجی گئی کہ جو ماسک استعمال نہیں کرے گا اس کے چالان بھی کیے جائیں گے اور قید کی سزا بھی سنائی جائے گی۔ اور ان کی جانب سے انتظامیہ کا یہی کہنا ہے، پولیس کا یہی کہنا ہے کہ یہ صرف شہریوں کی فلاح کے لیے کر رہے ہیں تاکہ جو بڑھتے ہوا کرونا وائرس ہے اس سے بچا جا سکے، خود بھی جی رانا قمر، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں فیصل آباد کے بس اڈوں پر ٹرانسپورٹرز نے سینیٹائزرز گیٹ نصب کر دیا۔ ہر سواری کے لیے ماسک اور دستانے لازم قرار دے دیے گئے ہیں، جبکہ مالکان کہتے ہیں ایس او پیز پر پورا عمل درآمد کیا جائے گا۔ بات کریں گے عبدالرحمان سے۔ حکومتی ہدایت پر ٹرانسپورٹ تو کھول دی گئی ہے، ٹرانسپورٹرز نے اپنے جو یہاں پر سینیٹائزر گیٹ نصب کرنا شروع کر دیا تاکہ تمام سواریاں وہاں سے گزریں۔ اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ماسک ہے اس کا استعمال بھی لازمی قرار دیا گیا، گلوز بھی لازمی قرار دیے گئے، اور اس میں جو بھی سواری بغیر ماسک کے ہوتی ہے اس کو اپنی طرف سے ماسک مہیا کیا جاتا ہے اور اسے پابند بھی کیا جاتا ہے کہ وہ آگے سے ماسک کے بغیر یہاں پر سفر نہیں کرے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو اپنے گلوز ہے وہ بھی پہنے گا، سینیٹائزر گیٹ سے گزر کے آگے جائے گا۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہیں جو سب یہاں پر جو آپ نے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بریف کیجیے گا۔ سر آپ کا بڑا ممنون جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر ہم الحمدللہ گورنمنٹ پنجاب کے حکم کے مطابق ہم ساری ایس او پیز پہ الحمدللہ عمل درآمد کروا رہے ہیں جی۔ ہم نے پیسنجر کو ماسک بھی دے رہے ہیں جی، سینیٹائزر
हमारा गेट भी है, हमारी गाड़ी में शावरिंग भी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम मुकम्मल SOP पे अमल दरामद करा रहे हैं। हमारी कंपनी है कोस्ट एक्सप्रेस की तरफ से हम मुकम्मल तौर पे SOP पे अमल करा रहे हैं ताकि हमारे जो मुसाफिर हैं वो भी सिक्योर हों और हमारा जो वतन है वो भी सिक्योर हो। थैंक यू। जी बताइएगा, जो हिफाजती इकदाम किए जा रहे हैं, जो SOPs पर अमल किया जा रहा है, क्या क्या हिफाजती इकदाम आपके यहाँ पर अड्डे पर किए जा रहे हैं? जी मोहतरम, मैं समझता हूँ ये जो कोरोना है ना, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। हर बंदे को, हर फर्द को इसका यानी पास करना चाहिए। हमने ये सैनिटाइजर गेट आपने देखा, आपको कैसा लगा हमारा इंतज़ाम? जो आप आए हैं आपने देखा है, आपको कैसा लगा हमारा इंतज़ाम? हम ये सैनिटाइजर गेट भी हैं, हम हर पैसेंजर को स्पीकर ऑन है, हमारे अनाउंसमेंट हो रही है, और इसके यानी गवर्नमेंट से की बातों को तो हमने फॉलो करना ही है, कानून्स को। और हमारे ऑनर्स जो हैं वो हमारे ऊपर बड़े यानी ये हुआ बहुत ज़्यादा उन्होंने सख्ती की हुई है कि कोई पैसेंजर, कोई, हम सारे मैनेजर्स हजरात यहाँ पे हर वक्त ड्यूटी करते हैं। 24 घंटे हमारा ये अमला जो है ना वो मुतहर्रिक हुआ, और इंशाल्लाह इसमें हम ज़रूर कामयाब होंगे। इसको बचाने के लिए लोगों को, अपनी सेहत, लोगों की सेहत के लिए हम इंशाल्लाह ज़रूर ये इक़दाम करते रहेंगे और इंशाल्लाह इसमें कामयाब भी होंगे। और बिल्कुल इस हवाले से यहाँ पर सैनिटाइज़र गेट लगाया गया है। यहाँ पर इसके अलावा जो फेस मास्क का जो दस्ताने हैं वो मुहैया किए जा रहे हैं। इसके सिवा कोई भी जो सवारी को वो बस पे बैठने की, यहाँ पर गाड़ी पे बैठने की इजाज़त नहीं दी जा रही, और इसका मकसद यही है कि जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से SOPs नाफिज किए गए। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आपने अपडेट की। T41 की खबर पर फेस्को इंतजामिया हरकत में आ गई। मौजा असहाबा और मदुकी में बिजली की बंदिश की खबर पर फेस्को टीमें पहुंच गई। 6 रोज से बिजली बंदिश पर लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। यसरब अहमद की गफलत के बायस बिजली की सप्लाई बहाल न हुई। इलाका वकीलों ने लाइन सुपरिटेंडेंट पर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया था। असहाबा में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई, बकिया इलाकों में काम जारी। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। जंग में सिटी 41 की खबर पर फेस्को इंतजामिया हरकत में आ गई। मोहजा असाफा और मदुकी में बिजली बंदिश की खबर पर फेस्को टीमें पहुंच गई हैं। 6 रोज से बिजली की बंदिश पर लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल कर दिया गया है। यसरब अहमद की गफलत के बायस बिजली की सप्लाई बहाल न हुई। इलाका मकीनों ने लाइन सुपरिटेंडेंट पर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया था। आपको आगाह कर रहे हैं एक अहम खबर से। जंग में सिटी 41 की खबर पर फेस्को इंतजामिया हरकत में आ गई है। जिला असाबा और मदोकी में बिजली बंदिश की खबर पर फेस्को टीमें पहुंच गई। 6 रोज से बिजली बंदिश पर लाइन सुपरिटेंडेंट मुअत्तल कर दिया गया है। यसरब अहमद की गफलत के बायस बिजली की सप्लाई बहाल न हुई। इलाका मकीनों ने लाइन सुपरिटेंडेंट पर रिश्वत लेने का इल्जाम आयद किया था। असाबा में बिजली की सप्लाई बहाल कर दी गई है, जबकि बकिया इलाकों में काम जारी है। जंग में सिटी 41 की खबर पर फेस्को इंतजामी हरकत में आई। मोजा साहबा और मदुकी में बिजली बंदिश की खबर पर फेस्को टीमें पहुंच गई। 6 रोज से बिजली बंदिश पर लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। यसरब अहमद की गफलत के बायस बिजली की सप्लाई बहाल न हुई। फैसलाबाद बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर। रवा माह बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा। नेपरा ने तकसीम कार कंपनियों की जानिब से बकाया जात की मद में दी जाने वाली दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। वैसे चलिए अपडेट करेंगे। बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर है। फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की जानिब से नेपरा को बकाया जात की मद में बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफे की दरख्वास्त जो है वो दी गई थी। इसी हवाले से नेपरा की जानिब से फेस्को समेत मुल्क भर की बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ की जो दरख्वास्तें हैं उनको वक्ती तौर पर जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अब जो है वो बिजली के फ़ी यूनिट में ₹1.50 का जो इजाफा मुतवक्के था वो नहीं होगा। इसी हवाले से फेस्को की जानिब से भी 23 अरब रुपए बकाया जात की मद में जो है वो दरख्वास्त दी गई थी और बिजली की कीमतों में इजाफा जो है वो 2 समाही एडजस्टमेंट की मद में किया जाना था। मगर नेपरा की जानिब से जो है वो मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र बिजली की तमाम तर तकसीम कार कंपनीज़ की जानिब से जो बकाया जात की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दी गई थी उसको जो है वो मुस्तरद कर दिया गया है। अब जो है वो बिजली के फ़ी यूनिट में इजाफा नहीं होगा। बिजली की तकसीम कार कंपनी की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई थी उस पर जो है वो सनती शहर फैसलाबाद की ताजर बरादरी जो है वो भी नारा दिखाई देती थी और डोमेस्टिक कमर्शियल इंडस्ट्रियल सार्फिन की जानिब से
से भी ये कहा जा रहा था कि मुल्की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र पहले ही सार्फिन की जानिब से बिल अदा नहीं किए जाते और ऊपर से एक बार फिर जो है वो बिजली की कीमतों में इजाफे की तैयारियां की जा रही हैं, मगर वक्ती तौर पर और मुल्की सूरत-ए-हाल के पेश नज़र नेपरा की जानिब से मुल्क भर की तमाम बिजली की तकसीमकार कंपनीज़ की बकाया जात की मद में बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया, जो कि बिजली सार्फिन के लिए एक अच्छी खबर है। अब बिजली के फी यूनिट में बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। चिन्योट में गंदम टारगेट मुकम्मल ना हो सका, दूसरी जानिब मार्केट में आटे के हो गया है। रवा और मुमकिन तौर पर आइंदा साल भी आटे के बहरान का खदशा पैदा हो गया। चिन्योट में नाकिस हिकमत अमली के बाद गंदम टारगेट मुकम्मल ना हो सका, दूसरी जानिब मार्केट में आटे के रेट्स में भी इजाफा हो गया है, जिससे रवा और मुमकिन तौर पर आइंदा साल भी आटे के बहरान का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ओपन मार्केट में 20 किलो आटे का थैला 880 जबकि चक्की पर 55 से 60 रुपए में दस्तियाब है। शहरी ओपन मार्केट से महंगे दामों आटा खरीदने पर मजबूर हैं। मिल मालकान का ये है कि वो कहते हैं गंदम हम 1700 साढ़े 1700 रुपए मन ले रहे हैं। पहले गंदम हमें 1400 रुपए मन मिलती थी, तो गंदम हमें महंगी मिल रही है, इसलिए हम आटा महंगा दे रहे हैं। शहरियों का कहना था कि चक्की मालकान कहते हैं पहले उन्हें कम कीमत पर गंदम मिलती थी, अब रेट बढ़ गए हैं, जिस वजह से आटे की कीमतों में इजाफा किया गया है। हमारे से इन्होंने गंदम 1400 रुपए ली और 1400 गंदम लेके वो अभी 2200 रुपए में चक्कियों वाले आटा सेल कर रहे हैं। इसके बाद 2 माह कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से पहले हम बहुत परेशान है। शहरियों का कहना था कि आए रोज महंगाई में इजाफा हो रहा है, हुकूमत आटे पर सब्सिडी फराहम करे ताकि रिलीफ मिल सके। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। रिपोर्ट आप जानी डेंगी मुहिम की बात करेंगे। इंसदाद डेंगी मुहिम के हवाले से डीसी टोबा टेक सिंह आमना मुनीर की ज़रिए सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। कोरोना के बायस मुश्किल वक्त जरूर है, लेकिन डेंगी कंट्रोल के लिए भी तमाम इदारों को दिल जमी से काम करना होगा। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह राना आजर से। जी, इसदाद डेंगी मुहिम से इजलास हुआ। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह आमना मुनीर ने वज़ारत की इस मौके पर ADCG समेत CO हेल्थ और महकमा सेहत, महकमा तालीम, स्पोर्ट्स, महकमा माहौलियात समेत दीगर अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर कहा गया कि कोरोना के साथ साथ जो है अब ख़तरा है डेंगू से, कोशिश की जाए कि तमाम इदारे जो हैं सर्वेलेंस बनाने। कहा गया कि तमाम सरकारी इदारे जो हैं अपनी अपनी बिल्डिंग्स को दोबारा चेक करें और कोशिश की जाए कि तमाम सरकारी दफातर की छतें और जितनी भी इमारतें हैं उनको चेक किया जाए और कोशिश की जाए कि कहीं भी जमा ना पड़े। साथ साथ ये भी कहा गया कि तमाम जो इदारे हैं वो अपनी अपनी जगह पर फील्ड में जाएं और चेक करें कि जितने भी मकामात हैं, खुले मकामात हैं, वहाँ पर पानी जमा ना होगा। कि कहीं भी पानी जमा हो तो उस पर काम किया जाएगा। कि इसलिए कोशिश की जाए कि तमाम इदारे जो हैं हम लोगों को आगाही भी दें। उनका कि इस वक्त मुश्किल हालात ज़रूर हैं, कोरोना भी उनका साथ, उनका कोशिश की जाए कि तमाम इदारे जो हैं वो अपने लोगों को आगाही देने के लिए उनसे मुलाकात भी करें और कोशिश की जाए कि लोगों को बताया जाए कि वो कोरोना से बचाव के साथ साथ जो है डेंगू से बचने की कोशिश करें। सबको कहा गया कि तमाम अफसरान जो हैं वो डेंगू से बचाव के लिए स्प्रे भी करवाएँ और कोशिश की जाए कि तमाम सरकारी प्राइवेट इमारतों के साथ साथ जितने भी कब्रिस्तान हैं, खुले मकामात हैं या कबाड़ खाने हैं, वहाँ जाएं और चेक की जाए कि जो भी जहाँ भी अगर डेंगू लार्वा मिलता है तो उसको चेक किया जाए। कोशिश की जाए कि टोबा टेक सिंह ज़िला को डेंगू से महफूज भी। जी राना आज़र, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएंगे वाइस चांसलर फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर जफर अली चौधरी टीचिंग अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों की सूरत हाल से मुतालिक मीडिया से बात कर रहे हैं। जितने भी हमारे जो मेडिकल स्टाफ हैं उनको ये कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया, उनको हमने आइसोलेट किया, कुछ को हमने अस्पताल में दाखिल किया आइसोलेशन वार्ड में, और अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग सेहतयाब होकर घरों को जा चुके हैं, या जो लोग भी इस वक्त दाखिल हैं वो भी इस वक्त स्टेबल कंडीशन के अंदर हैं। तो मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाह रहा था कि हम आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ये बीमारी फैल रही है और मज़ीद केसेस आ रहे हैं, उस तरीके से हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाते चले जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरी तरह इस बार कैपेबल हैं कि इसको फाइट कर सकें। लेकिन हमें अभी भी एहतियात का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आवाम को फिर कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत एहतियात करें। सबसे पहली बात तो ये है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें, एक नहीं बल्कि डबल मास्क भी पहने पड़े तो पहने, बाज़ारों में रश ना करें, जहां आपको नज़र आए कि बहुत क्राउड है आप वहां पे ना जाएं, किसी ऐसी जगह पे चले जाएं, ऐसी दुकान पे चले जाएं जहां रश कम हो, और अवॉइड करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना, हद्दुल वसा कोशिश करें कि आपको इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जहाँ पे बहुत से लोगों की गैदरिंग हो, जिस तरह इस वक्त हम बैठे हुए हैं, हमने पूरी कोशिश की है कि हमने डिस्टेंस मेंटेन करें, क्योंकि ये बहुत अहम चीज़ें हैं जो हम आपसे इस वक्त कर रहे हैं।
تو یہ ضروری ہے یہ میٹنگ، اس لیے ہم نے اس میں یہ سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کیا ہوا ہے. تو آپ لوگ بھی جب تک احتیاط نہیں کریں گے تو یہ بیماری نہیں رکے گی، اور ہمیں اب اس وائرس کے ساتھ رہنا ہے اور اس کو فائٹ بھی کرنا ہے. اور ہم صرف اس صورت میں اس سے فائٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں، اور جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں، سینیٹائزر کا استعمال، صابن سے ہاتھ دھونا، ہاتھوں کو آنکھوں اور منہ کو اور ناک کو نہ لگانا دھوئے بغیر، یہ وہ چیز. وائس چانسلر فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ظفر علی چودھری ٹیچنگ اسپتالوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی صورتحال سے متعلق میڈیا سے بات کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے، ماسک پہننے چاہیے اور دیگر جتنے بھی SOPs ہیں ان پر عمل درآمد یقینی بنانا چاہیے. آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے ہینڈ سینیٹائزر کی تیاری کا معاملہ. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے ریکٹیفائڈ اسپرٹ کے 6 لائسنس جاری کر دیے. لائسنس حاصل کرنے والوں میں GC یونیورسٹی شامل، 2 شوگر ملز اور فارماسیوٹیکل کمپنیز نے بھی لائسنس حاصل کیے. مزید تفصیلات جانیں گے عمیر عظمت سے. جی، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر استعمال ہونے والے ہینڈ سینیٹائزر کی تیاری میں استعمال ہونے والے ریکٹیفائڈ اسپرٹ کے جو لائسنس ہے وہ محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے جاری کیے جاتے ہیں، اور اس حوالے سے لاک ڈاؤن کے دوران محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے 6 مختلف کمپنیوں کو لائسنس جاری کیے گئے ہیں تاکہ وہ ریکٹیفائڈ اسپرٹ کو ہینڈ سینیٹائزر کی تیاری میں استعمال کر سکیں. اس حوالے سے جس یونیورسٹی فیصل آباد کے شعبہ کیمسٹری کی جانب سے بھی ہینڈ سینیٹائزر کا لائسنس حاصل کیا گیا ہے، اور اسے صرف تحقیقی سطح پر ہی استعمال کرنے کے لیے یہ لائسنس حاصل کیا گیا ہے. جبکہ دیگر 5 جو نجی کمپنیاں ہیں ان میں 2 شوگر ملے ہیں، ان کو بھی لائسنس جاری کیے گئے ہیں. ایکسائز حکام کے مطابق جو پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے لیے پہلے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کی جانب سے نوٹیفکیشن یا NOC حاصل کرنا ہوتا ہے، جس کے بعد اس NOC کی بنیاد پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکس سے NOC حاصل کیا جاتا ہے کہ اب وہ کمپنی ریکٹیفائڈ اسپرٹ جو ہے اس کو استعمال کر سکتی ہے. اور یوں مجموعی طور پر فیصل آباد میں محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جانب سے اب تک 6 کمپنیوں کو ریکٹیفائڈ اسپرٹ استعمال کرنے اور ہینڈ سینیٹائزر بنانے کے لیے لائسنس جاری کر دیے گئے ہیں، جبکہ ابھی جو مزید درخواستیں ہیں ایکسائز حکام کے مطابق ان پر کام جو ہے وہ جاری ہے، اور محکمانہ تحقیقات کرنے کے بعد اور محکمانہ امور مکمل کرنے کے بعد ان درخواستوں کو DG ایکسائز. ٹھیک ہے، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ.